अशोक केवल भारत का ही नहीं बल्कि संपूर्ण संसार के इतिहास का महान शासक था। बौद्ध ग्रंथों में और शिलालेखों द्वारा उसके संबंध में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त होता है। बौद्ध ग्रंथों में लिखा है कि बिंदुसार की 16 पत्नियां हुआ करती थी और उसके 101 पुत्र थे। उसमें में से सबसे बड़े पुत्र सुसीम उसका सबसे बड़ा पुत्र और अशोक दूसरा और तीसरे सबसे छोटा पुत्र था। उत्तरी भारत में अशोक की माँ सुभद्रांगी और दक्षिण भारत में धर्मा कहकर पुकारा जाता था। अशोक 18 वर्ष का ही था कि बिंदुसार ने उसे अवंती राष्ट्र का प्रमुख बना दिया। अवंती राष्ट्र का प्रमुख बनाने के पश्चात अशोक को उज्जैनी भेजा गया। उज्जैनी उस समय अवंती राष्ट्र की राजधानी थी। वहीं ही अशोक ने महादेवी नामक कन्या के साथ विवाह किया। महेंद्र और संघमित्रा महादेवी की ही संतान। कहा जाता है कि तक्षशिला में उस समय विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को वहां भेजा गया। दूसरी बार जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ तो उसका शासक सुसीम उसे शांत करने में सफल न हो सका। बिंदुसार की मृत्यु के पश्चात अशोक ने अपने मंत्री कर्नाटक या राधागुप्त की सहायता से लेकर सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार अशोक और सुसीम में राजगद्दी के लिए लड़ाई हुई। युवराज सुसीम तिस्य को छोड़कर शेष 98 भाइयों के साथ उत्तराधिकारी के लिए लड़ा। कहा जाता है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर तख्त कब्जित कर लिया और गद्दी पर बैठ गया और अशोक चंडाकोश के नाम से पुकारा गया। अशोक के गद्दी पर बैठने से पूर्व उसकी निर्दयता के बारे में अनेक कथाएं उपलब्ध हैं। इतना तो माना जा सकता है कि अशोक ने गद्दी के लोभ में पड़कर अपने भाइयों से युद्ध किया, किंतु यह बात नहीं मानी जा सकती है कि उसने तिस्य को छोड़कर से सभी भाइयों को मार डाला। डॉक्टर स्मिथ ने इस तथ्य को सर्वथा असत्य और निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है कि अशोक के शिलालेखों से यह विदित होता है कि अशोक के भाई और बहन उसके राज्यकाल में 17वें और 18वें वर्ष में जीवित रहे और उनकी देखभाल का भार अशोक पर ही था। कहा जाता है कि पंचम शिलालेख में उसके परिवार के जीवित सदस्यों से संबंधित है। इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि उनके भाई भी जीवित थे, किंतु इस बात का प्रमाण भी नहीं मिलता है कि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अशोक के राज्यारोहण के हम 4 वर्ष के बाद वाद विवाद को निर्णायक के रूप में सुलझाया नहीं जा सका, किंतु इतना सर्वमान्य है कि अशोक और राज्याभिषेक के 4 वर्ष बाद हाथ हुआ था। डॉक्टर स्मिथ ने लिखा है कि वे 4 वर्ष भारतीय इतिहास में अंधकारमय और विवादास्पद हैं। उनके विषय में निराधार कल्पनाएं किसी तथ्य पर आधारित न होने के कारण निरर्थक। अशोक ने देवान प्रिय और प्रियदर्शी उपाधियां धारण की। अशोक नाम उस समय साहित्य में भी है और उसके मास्की शिलालेख मास्की एडिक्ट में भी यह पाया जाता है। जूनागढ़ में रुद्र दमन प्रथम और शिलालेख में भी इसका उल्लेख है। सारनाथ में कुमार देवी के शिलालेख में धर्माशोक नाम मिलता है। हमें अशोक के प्रारंभिक शासक काल का कुछ अधिक ज्ञान नहीं है। उसके संस्मरणों से ज्ञात होता है कि वह अपने पूर्वजों जैसा जीवन व्यतीत करता था। वह मांस चाव से खाता था, शिकार खेलता था, नाच गाने, मंदिरापान सामूहिक रूप में भाग लेता था। अपने राज्यकाल के पहले 13 वर्षों तक वह अपने वंश की भांति ही साम्राज्य को बढ़ाता रहा और बाहर के देशों में मित्रता का संबंध स्थापित करता रहा। वह घर में जितना क्रूर था, बाहर ही उतना शांत प्रिय था। उसने दूसरे देशों से दूतों को बुलाया और अपने दूतों को वहां भेजा। दिव्य वादन से हमें पता चलता है कि अशोक ने श्वास शेष को जीता। कलिंगावार। अशोक ने अपने राज्य के 13वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध का वर्णन और परिणाम शिलालेख 13 के अंतर्गत उसने स्वयं लिखवाए हैं। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद महामना राजाधिराज ने कलिंग पर विजय प्राप्त की। 1.5 लाख व्यक्ति कैद कर लिए गए, 1 लाख लड़ते हुए मारे गए। इससे कई गुना अधिक अन्य कारणों से मर गए। युद्ध के तुरंत बाद महामना सम्राट ने दया धर्म की शरण ली। इस धर्म से अनुराग किया और इसका सारे राज्य में प्रचार किया। इस भयंकर विनाश ने जो किसी भी नए राज्य को जीतने में होता है, जबकि हजारों व्यक्ति मृत्यु के घाट उतार दिए जाते हैं और कैद कर लिए जाते हैं, सम्राट के हृदय को द्रविड़ कर दिया और पश्चाताप से भर दिया। यदि इतनी हत्याएं, मृत्यु और जीवित पकड़ने वाले दुख शवा या हजारवा भाग भी भविष्य में लोगों को होगा तो वह सम्राट के लिए महान शोक का कारण होगा। सम्राट को कोई दुख भी पहुंचाएगा तो वे यथासंभव सहन करेंगे। जंगल में रहने वाले सम्राट सभी प्राणियों को दयाभाव दृष्टि से रखेंगे। सबको आदेश है कि वे अपने विचार शुद्ध रखें, क्योंकि यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पक्षपात सम्राट को करना होगा। वे हिंसक प्रवृत्तियों को त्याग दें, जिससे जंगलों के प्राणी सताए न जाएं। महामना सम्राट की यह अभिलाषा है कि संपूर्ण जीव मात्र सुरक्षित, नियमित, शांत और सुखी रहे। अशोक का धर्म। कलिंग की लड़ाई के बाद अशोक के हृदय पर इतना गहरा प्रभाव पड़ा कि उसने अपना धर्म ही बदल दिया। पहले वह शिव का अनुयायी था। राजतरंगिणी के लेखक कन्नड़ ने भी इस बात का समर्थन किया है। अशोक को पहले पुरुषों और पशुओं
का वध पर तनिक भी खेद नहीं होता था। हजारों पशु उसके भोजन के लिए नित्य मारे जाते थे। यह सब उसने कलिंग की लड़ाई के पश्चात त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपनाया। भारूक शिलालेख में अशोक का बौद्ध धर्मावलंबी होना और धर्म तथा संघ में विश्वास करना सिद्ध होता है। उसने बुद्ध को भागवत रूप समझा और भगवान बुद्ध से संबंधित सभी स्थानों की यात्रा की और उसने यह घोषणा की कि बुद्ध ने कहा वह सब सत्य है। या यहाँ तक कि बुद्ध के पूर्व जन्मों पर भी विश्वास था। उसे बुद्ध धर्म के विषयक शास्त्रार्थ में भी रुचि थी। उसने संघ के निकटतम संबंध स्थापित किया। उसने बिहारों का संरक्षण किया और पाटलिपुत्र के तीसरी बौद्ध सभा बुलाई। अशोक ने बुद्ध धर्म को अपनाया, परंतु इसका यह अर्थ नहीं कि वह दूसरे धर्मों की अपेक्षा शत्रुता की दृष्टि से देखता था। अशोक ने अनेक गुफाएं आजीविकों के लिए बनवाई और उन्हें सदा के लिए अर्पित कर दी और उसने यह भी घोषणा की कि मनुष्य दूसरे धर्मों की अवहेलना करके अपने धर्मों की ख्याति चाहते हैं, वे वास्तव में अपने धर्म की बड़ी हानि पहुंचाते हैं। यह धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता है। अशोक ने देवों को ब्राह्मण का तिरस्कार नहीं किया है। वह अपने देवान प्रिय नाम का गौरव अनुभव करता है, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। वह ब्राह्मणों के प्रति किसी प्रकार की शत्रुता का विरोधी था। अशोक ने अपने धर्मनीति शब्दों को प्रकट किया है। सम्राट सब धर्मों के अनुयायियों को समान दृष्टि से देखते हैं, किंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं होता कि अशोक दूसरे धर्मों को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी हो। उसने अनुयायियों को मनमानी करने का अधिकार दे दिया हो। उस समय प्रचलित कुछ धार्मिक रीतियों से उसे बहुत घृणा थी और उन्हें सलोम नष्ट करना चाहता था। वह बलि प्रथा घोर विरोधी था। उसे बंद करने में भी सफल हुआ। उसने समाज के उत्सवों को भी बंद कर दिया। अशोक के शिलालेख उसके द्वारा प्रचलित धर्म के कुछ संकेत मिलते हैं। उसके दूसरे छोटे शिलालेख में लिखा है कि माता पिता की आज्ञा अवश्य माननी चाहिए। इसी प्रकार जीव मात्र का सम्मान होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। यह दया धर्म का लक्षण है, अतः इसका पालन अवश्य किया जाना चाहिए। इसी प्रकार गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए और संबंधियों के प्रति सहानुभूति का भाव बना रहना चाहिए। यह धर्म सनातन स्तर, इससे दीर्घ जीवन प्राप्त होता है, अतः लोगों को इस मार्ग का अनुकरण करना चाहिए। 12वें आदेश में अशोक ने इंद्रिय संयम पर अधिक बल दिया है। इस दिशा में कृतज्ञता, दृढ़ भक्ति, मन पवित्रता पर उसने विशेष बल दिया है। 13वें आदेश में उसने निम्न बातें कही हैं। माता पिता अपने वयोवृद्धा लोगों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मित्र, साथी, परिचित, संबंधी, दास और नौकर सभी के प्रति दृढ़ भक्ति और उनके साथ उचित व्यवहार होना आवश्यक है। द्वितीय स्तंभ, सेकंड पिलर में अशोक ने कहा कि धर्म अधर्मता नहीं होनी चाहिए। श्रेष्ठ कर्म, संवेदना, सहानुभूति, उदारता, सत्यता, पवित्रता ही धर्म का वास्तविक परिभाषा है। अशोक से संबंधित अन्य बातों को हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। धन्यवाद।